PSY 504 Cognitive Psychology लेसन नंबर 25 मेमोरी। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में पढ़ा था। आज के चैप्टर में हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के ही टॉपिक को लेके आगे कंटिन्यू करेंगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड वर्किंग मेमोरी आर सेम। कुछ साइकोलॉजिस्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी के दरमियान फ़र्क करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो साइकोलॉजिस्ट की हैं वो इन दोनों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करती। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन मेमोरी इज़ अटेंशन, यानी मेमोरी के अंदर एक और अहम चीज़ जो है वो तवज्जो है। ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ अबाउट 20 सेकेंड। वर्किंग मेमोरी इज़ अ मेमोरी दैट वी यूज़ टू फंक्शन, नॉट द सेम थिंग एज रिमेंबरिंग व्हाट हैपेंड येस्टरडे एज अपोज टू अ लॉन्ग टाइम अगो। द कॉन्शियस इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन जो है वो 20 सेकेंड है। वर्किंग मेमोरी जो है कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। कॉन्शियसनेस जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा है। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज़ एन इनफाइनाइट स्टोर हाउस। आफ्टर 20 सेकेंड वट वी रिमेंबर इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी, सो शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ लिमिटेड इन कैपेसिटी। शॉर्ट टर्म की मेमोरी सेव करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, जबकि लॉन्ग टर्म की मेमोरी जो है वो इनफाइनाइट होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा, जितनी अनलिमिटेड मेमोरी हम स्टोर करना चाहें हम स्टोर कर सकते हैं। और तमाम चीज़ें जो इंसान को 20 सेकंड के बाद भी याद रहती हैं वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा होती हैं। वर्किंग मेमोरी एंड एक्टिवेशन मॉडल बाय जॉन एंडरसन। जॉन एंडरसन वर्कड a lot on parallel process. He presented this activation model and said working memories sees short-term memory and long-term memory as qualitatively different. But some other psychologists sees long-term memory and short-term memory similar but with some differences. There are certain differences. According to activation working model has something which has a certain level of activation. Outside information is also involved in this activation model. जॉन एंडरसन के मुताबिक जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो ज़्यादातर पैरेलल प्रोसेस के ऊपर काम करती है। पैरेलल प्रोसेस से मुराद है कि इंसान का जो ब्रेन है, जब इंसान कोई चीज़ देखता है तो उसको चार चीज़ों के अंदर, चार कंपोनेंट्स के अंदर तकसीम कर देती है, यानी कलर, मोशन, शेप एंड डेप्थ, ये चार कंपोनेंट्स हैं। एक्टिवेशन मॉडल के मुताबिक वर्किंग मेमोरी को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी को क्वालिटेटिवली डिफरेंट करार दिया है, मगर जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी को सिमिलर समझते हैं, बस कुछ बुनियादों पर जो है इनके दरमियान डिफरेंस करते हैं। एक्टिवेशन मॉडल के मुताबिक वर्किंग मेमोरी में कुछ ऐसा होता है जिसमें एक्टिवेशन के ख़ास लेवल होते हैं। इस एक्टिवेशन के अंदर जो आउटसाइड इंफॉर्मेशन है, यानी बैरूनी मामलात हैं, वो तमाम चीज़ें भी शामिल होती हैं। द आइटम्स इन वर्किंग मेमोरी आर डिफाइंड बाय हाई लेवल ऑफ एक्टिवेशन विच enables reliable and rapid access to them. Attention is a part and parcel of this activation mechanism of short-term working memory. Attention relies on rehearsal. There is limitation in short-term memory rehearsal. If unattended, the items in working memory will rapidly decay away in their level of activation. One can maintain item in working memory by rehearsing them and keeping them in highly active state. There are limitations on how many items one can rehearse before they decay. वर्किंग मेमोरी में आइटम्स को हाई लेवल ऑफ एक्टिवेशन के लिहाज से बयान किया जाता है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में सेव रहती है और वो इंफॉर्मेशन को रिलायबल बनाती है और इजीली हम लोग उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो एक्टिवेशन मेकनिज़म है, इसका एक बहुत अहम हिस्सा अटेंशन है, और अटेंशन जो है वो रिहर्सल के ऊपर रिलाई करती है, यानी जितनी ज़्यादा किसी चीज़ के तवज्जो के साथ बार बार उसको रिपीट किया जाएगा, उसको रिहर्स किया जाएगा, उतनी ज़्यादा वो चीज़ हमारे माइंड में देर तक सेव रहेगी। अगर हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में मौजूद आइटम्स पे हम लोग तवज्जो नहीं देंगे और उनकी रिहर्सल नहीं करेंगे तो इनके फटाफट जो है हमारे माइंड से चीज़ें निकल जाएंगी। सो रिहर्सल के ज़रिए किसी भी आइटम को हम अपनी मेमोरी के अंदर, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर संभाल के रख सकते हैं। अब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के जो एक्टिवेशन नेटवर्क है उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज़ अ नेटवर्क ऑफ वर्ड्स। वी कैन से दिस इज़ अ सिमेंटिक नेटवर्क.
Different words with links are presented, like at bottom there is a word penguin. This word has two direct links, swimming and bird. These two words have other links like shark, flying animals, fish, and sparrow. This is a network of long-term memory. These networks helps in the activation of short-term memory. इस तस्वीर के अंदर एक नेटवर्क दिखाया गया है कि जो कि एक लफ्ज़ों का नेटवर्क है जिसके अंदर तमाम वर्ड्स जो हैं एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पेंगुइन की बात करते हैं तो हमारे जहन में स्विमिंग और एक बर्ड का आता है। बर्ड के साथ और स्विमिंग के साथ हमारे माइंड में और चीज़ें जो आती हैं जैसे कि शार्क फिश आ जाएगी, फ्लाइंग आ जाएगी, एनिमल आ जाएगी या फिर स्पैरो आ जाएगी। सो बेसिकली ये तमाम वर्ड्स जो हैं ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा हैं। यानी हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों का एक नेटवर्क बना होता है। ये नेटवर्क हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को एक्टिवेट करने में मदद देता है। अब इसको हम मिसाल के थ्रू समझ लेते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर आर सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पेंगुइन लाइक सी एटमोसफेयर, देन वी रिकॉग्नाइज दिस पेंगुइन. If we are seeing desert, we can remember camels because we are used to see camel in desert. So these all information is saved in our long-term memory with clues. We can remember things like camel in desert. So the effect of context is also very important even in working memory because it activate other related nodes. यहाँ पे ये बात की गई है जब किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात होती है। मिसाल के तौर पर अगर समंदर की बात हो रही है तो हमारे जहन में पेंगुइन आ सकता है। या अगर हम लोग कहीं पे किसी सहरा में गए हैं, हमें सहरा नज़र आया है, तो हमारे जहन में आएगा कि यहाँ सहरा है तो यहाँ पे ऊँट भी होंगे, क्योंकि हमने हमेशा सहरा के बारे में ये सुना है कि वहाँ पे ऊँट होते हैं। यहाँ पे ये बात की गई है कि तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव होती है। जब भी हमें कोई क्लू मिलता है तो वो मेमोरी हमारे जहन में आ जाती है। चुनांचे जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही होती है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद आती हैं जो कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव होती हैं। अब हम बात करते हैं मैजिक नंबर 7 की। जॉन मिलर जो थे वो एक बहुत अच्छे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मॉडल ऑफ मेमोरी बताया था। ही रोट इन एन आर्टिकल, माई प्रॉब्लम इज़ दैट आई हैव बीन persecuted by an integer for 7 years. This number has followed me around, has interrupted in my most private data, and has assaulted me from the pages of most public journals. This number assumes a variety of disguises, being sometime a little larger and sometime a little smaller than usual, but never changing so much as to be unrecognizable. The persistence with which the number plagues me is far more than a random accident. This is a quote, a famous senator, a design behind it, some pattern governing its appearance. Either there really are something unusual about the number, or else I am suffering from delusions of persecution. वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मुझे 7 सालों से एक नंबर बहुत तंग कर रहा है। ये एक ऐसा जो नंबर है जिसने मेरे बहुत सारे प्राइवेट डेटा के अंदर दखल अंदाज़ी की है और बहुत सारे पब्लिक जर्नल्स के अंदर भी दखल अंदाज़ी की है। कहते हैं कि ये तादाद जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बहस इख्तियार करती है। कभी कभी थोड़ा बड़ा होता है, कभी मामूल से थोड़ा छोटा नंबर होता है, लेकिन कभी भी इतना तब्दील नहीं होता कि नाकाबिल शनाख्त हो। कहते हैं कि ये जो नंबर है ये मुझे परसिस्टेंटली जो है तंग करता है। और वो अपने आर्टिकल के अंदर एक मशहूर सेनेटर का हवाला देते हैं। कहते हैं कि इस नंबर के पीछे कोई डिज़ाइन है, या कहते हैं इस नंबर के अंदर कोई गैर मामूली बात ज़रूर है, या फिर मैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का शिकार हूँ। दिस नंबर इज़ 7, ही सेड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ लिमिट ऑफ आइटम, हाउ मैनी आइटम वी कैन कीप इन अवर मेमोरी। वो यहाँ पे बताते हैं कि ये जो नंबर है ये 7 नंबर है और ये एक बहुत अहम नंबर है, क्योंकि ये हमारी मेमोरी की चीज़ों को याद रखने की लिमिट है। Plus minus 2 is range of 7. Some people can remember 5 numbers and some can remember 9 numbers.
It means 7 minus 2 is equals to 5 and 7 plus 2 is equals to 9. यानी वो कहते हैं कि इसकी रेंज जो है वो 7 है और जो है इसके अंदर प्लस माइनस 2 है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 5 नंबर याद रहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 9 नंबर याद रहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 7 नंबर याद रहते हैं। We can understand this by an example. We gave a list of 7 digits to our friends for remembering. It is normal if people can recall 5 and 7 digits, but if people can recall less than 5, then there is some problem with these people. Some people have good memory, then they can recall 9 digits. यहाँ वो कहते हैं कि हम अपने किसी फ्रेंड को जो है वो कुछ नंबर्स की लिस्ट दे देंगे और देखेंगे कि वो कितने डिजिट्स को याद रखता है। अगर तो वो 5 डिजिट्स को या 7 डिजिट्स को याद रखता है तो वो नॉर्मल मेमोरी का है, और अगर 5 से कम को याद रखता है तो हो सकता है कि उसकी मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम है, और अगर वो 5 से ज़्यादा डिजिट्स को याद रखता है तो उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। If we look in our religion, we have 7 days in our week. There are 7 seas, 7 continents, and 7 skies. So, 7 is our limit of our short-term memory. इस बात को कुछ वो इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 समंदर हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 आसमान हैं। इसी तरह हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो लिमिट है वो भी 7 नंबर की है। इसके बाद ये बात की गई है कि स्मॉल 7 वर्ड्स को, 7 लेटर्स को या 7 सेंटेंस को तो इंसान याद रख सकता है, लेकिन अगर बड़े जो हैं वो वर्ड्स हों, बड़े लेटर्स हों, जैसे 40 डिजिट्स हों, तो क्या इंसान उनको याद रख सकता है? An example of all this can be you are in market and watching shirts. You like 30 shirts, but you can remember only 7 or 8 shirts in short-term memory at a same time. Some people collect samples and then select the best possible from these samples. यहाँ ये कहते हैं कि हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी की लिमिट को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम मार्केट में हमने 30 अगर शर्ट्स देखें तो उसमें से हमें सिर्फ 7 और 8 शर्ट्स होंगी वो याद होंगी और हम उनके दरमियान में से डिसीजन करेंगे। इसके अलावा इंसान की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है स्टोरेज करने की। इसलिए अगर चीज़ें इंसान चाहता है कि उसको याद रहें तो उसके लिए उसको अपने साथ डायरी वगैरह रख लेनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और मेथड भी है जिसको इस्तेमाल करके इंसान अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर चीज़ों को सेव रख सकता है। इस मेथड को चंकिंग कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग चंकिंग के बारे में बेसिक्स देखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में चंकिंग को तफसील से देखा गया है। मिसाल के तौर पर अगर हमारा एक फ़ोन नंबर है 6174278861, तो इस फ़ोन नंबर के अंदर 9 से ज़्यादा डिजिट मौजूद हैं। इसको याद करना आसान नहीं है। सो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका होगा कि हम इसके छोटे छोटे चंक्स बना लें, जैसे कि 6174927861, तो ये हमें आराम से याद हो जाएगा। पाकिस्तान में भी डिफरेंट तरह से चंकिंग के मेथड को यूज़ किया जाता है, जैसे 61749278861। हम में से अक्सर लोग चंकिंग के मेथड को इस्तेमाल करके ही किसी भी नंबर को याद रखते हैं। But sometime problem can arise. We can tell phone number to a person who has different way of making chunks, like some recall 3 by 3 digits, some recall digits 2 by 2, so other can face problem in remembering others chunk. यहाँ पे ये बात बताई गई है कि चंकिंग के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अगर हमें किसी ने कोई नंबर बताया है तो वो 3-3 डिजिट्स को करके नंबर को हमें बता रहा है, और हम लोग जब नंबर याद करते हैं हम 2-2 डिजिट्स करके नंबर याद करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वो हमें बता रहा है 617429 786, और हम याद करते हैं 61749278, तो हमें याद करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। Chunking is a way to increase capacity. Capacity of short-term memory varies with meaningfulness of the material. A chunk is a memory unit. Short-term memory capacity is not limited by a physically defined unit but by a meaningfulness unit. Through chunking, we can learn 21 digits at a time. Word limit is 7, but the capacity of sentence is much lower than letters and words. चंकिंग के मेथड के ज़रिए हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर लेते हैं। चंक जो है वो मेमोरी का यूनिट है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की लिमिट जो है जिस्मानी तौर पर कोई यूनिट कितना है उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि मीनिंगफुलनेस के ऊपर डिपेंड करती है।
चंकिंग के ज़रिए हम लोग 21 डिजिट्स को याद कर सकते हैं और वर्ड्स की लिमिट जो है वो 7 है। यानी हम चंकिंग की वजह से डिजिट्स बहुत ज़्यादा याद कर सकते हैं, और अगर हम जुमलों की बात करें तो जुमलों की लिमिट कम है, मगर हम लेटर और वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा याद कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर एक ओवरव्यू देखा जाए तो वो ये है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की लिमिट जो होती है वो 7 डिजिट की होती है, लेकिन अगर हम लोग चंकिंग का मेथड यूज़ करते हैं तो हम इसकी वजह से 7 की जगह 21 डिजिट्स को भी याद रख सकते हैं।